किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे कुएं से उठाकर मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से चार राहगीर वहां जा पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां राहगीर को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे प्रश्न पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो इस संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन से हो? अगर आपने मेरे इस प्रश्न का जवाब सही बता दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने उससे पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल इस संसार में दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से गरीब हो? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया और उसको कोई भी जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार आदमी तो इस संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हो? अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें, प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी होशियार और चतुर थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खीज छुपाते हुए बोला, मैं तो बड़ा ही मूर्ख हूँ बहन। बहू ने कहा, मूर्ख तो इस संसार में केवल दो ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वे चारों बगैर पानी पिए हुए ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग कृपया करके मेरे घर चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल दिए। उसने अपना घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से बहू अपने घर पहुंची। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ और सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह अपने घर में पराए मर्दों को अपने घर बुलाती है, उनके साथ हंसती है, बोलती है। इसे तो मेरी भी शर्म नहीं आती। यह सब देखकर अगर मैं चुपचाप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते हुए शर्म बिल्कुल नहीं आती, तो मेरे पीठ पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी तो है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, इसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। तो क्यों न इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। और सोचता हुआ सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई।
सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसकी बहू को बुलाने के लिए अपने सिपाही भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो इस वक्त राजा के सिपाही तुम्हें लेने आए हैं? बहू ने सास को चिंता से दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन, बेटी या बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में उपस्थित हूँ। बहू की बात सुनकर सिपाही वापस चले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताईं। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और उसे कहना कि बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा अनुसार सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। उसी समय पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने उस समय पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को अपने घर पर क्यों बुला लाती हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? तो वह बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे पति को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। मैं जब कुएं पर पानी भरने गई तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया और उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। इसीलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाया। राजा को बहू की बात ठीक लगी। तभी राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं, कौन से वो प्रश्न थे जिनका उत्तर वो लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और राज्य के सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उनसे कहा, तुम खुद ही प्रश्नों के उत्तर बता दो, हम तुमसे जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि इस संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय। इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ महाराज। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह चलते रहते हैं, वो हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी था कि वह मूर्ख है। मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो इस संसार में दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो? तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हाँ महाराज, इस घड़ी मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बतलाओ कि वो मूर्ख कौन है। इस बात पर बहू बोली कि महाराज, मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि यह जानने की वो दो मूर्ख कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया कि तुम निसंकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त दो ही मूर्ख हैं। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख मेरे ससुर जी हैं
जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राजा के दरबार में की। अगर उन्हें शक हुआ ही था तो यह पहले मुझसे पूछ लेते, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहू से माफी मांगी। बहू चुपचाप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मर्यादा का जरा सा भी ख्याल नहीं किया और बिना सोचे समझे अपनी बहू को भरी राजसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुन राजा पहले तो आग बबूला हुआ और फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने बहू की समझदारी की सराहना करते हुए ढेर सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत किया और सम्मान से विदा किया। मित्रों, इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी हम आपके सामने लाते रहेंगे। कृपया उन लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और मोटिवेशनल लोक कथाएं लाते रहें। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।